भाइयों नमस्कार। भाइयों इस खेत में जो है गन्ने की बुआई से बाद मोथा बहुत अच्छा तरीके से जम गया था और किसान भाइयों ने स्प्रे करने में कई कमियां करी हैं और कुछ किसान भाइयों के फ़ोन आ रहे हैं कि मोथा घास की स्प्रे करते ही सार और गन्ना बैठ गया है और बिल्कुल भी बढ़वान नहीं कर रहा। तो भाइयों कुछ दवाइयां ऐसी हैं उनसे गन्ने पर प्रभाव पड़ता है 100%। अगर गन्ना जम गया है तो भाइयों उन दवाइयों का स्प्रे नहीं करना चाहिए, वरना भाइयों फिर तो सबसे बढ़िया टेक्निकल जो है वो हेलोसल्फान मिथाइल है जो सैम्परा में आता है और उसी का भाई ने इस खेत में स्प्रे किया है, ये देखिए, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिले। ये देखिए मोथा बिल्कुल भाइयों जड़ से सूख जाता है, 3 साल तक भी मोथा नहीं जमता। लेकिन एक चीज़ है भाइयों, अगर तुम इसकी जुताई खुदाई करोगे, अब जैसे ये सूख गया है, अगर देखो अब इसमें किसान भाई ने पानी चला दिया डायरेक्ट, ना इसमें नलाई करवाई ना जुताई करवाई और खाद देकर डायरेक्ट। किसान भी यही सोचते हैं कि खाद देकर तो मोथा पल जाएगा, हरा हो जाएगा, लेकिन भाइयों ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने सैम्परा का स्प्रे कर दिया है इसमें या कोई सी और कंपनी की दवाई लेके, जो सैम्परा में हेलोसल्फान मिथाइल आता है भाइयों, वो टेक्निकल लेकर अगर आपने भाइयों स्प्रे कर दिया है तो 100% मोथा बिल्कुल जड़ से गल जाएगा। और आपका शर्त यही है भाइयों, ध्यान यही रखना पड़ेगा कि नलाई खुदाई लगभग 20 दिन तक बिल्कुल ना हो। और आप ये भी ना सोचें कि खेत सूखे में आ गया, बिल्कुल भाइयों उस टाइम सूखा था जिस टाइम इन्होंने स्प्रे किया है और उसी टाइम स्प्रे कर दिया। 200 लीटर पानी में 36 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इन्होंने दवाई ली, 2 मैट्री ले ली, 200 ग्राम मैट्री ली और स्प्रे करने के बाद रिजल्ट तो बढ़िया आया। लेकिन जिन भाइयों ने भाइयों पायरोजोसल्फान का स्प्रे किया है, बात कहने की है, जिन किसान भाइयों ने पायरोजोसल्फान जो रोका वगैरह में आती है उसका स्प्रे किया है और ईख जमी आई है, तो भाइयों ईख पर इस असर पड़ता है, ये बात बिल्कुल पक्की है। क्योंकि किसान भाइयों के काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं कि हमने पायरोजोसल्फान का स्प्रे किया और स्प्रे ऐसे टाइम पर किया था जिस टाइम ईख जमी आई। तो भाइयों ईख जमने पर के बाद अगर उस दवाई का आप टेक्निकल का स्प्रे करते हो तो भाइयों 100% गन्ने पर प्रभाव पड़ता है। और किसान भाइयों की यही दिक्कत इस बार सामने आई है। एक तो गन्ना रुक गया उसके करने के बाद, और दूसरा भाइयों उधर रूट बोरर सूट बोरर लग गए और खेत के खेत बैठ गए। तो भाइयों घास की दवाई का स्प्रे करने के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ टेक्निकल ऐसे होते हैं गन्ना जमने के बाद नहीं करने चाहिए और कुछ ऐसे होते हैं कभी भी कर दो तो भी भाइयों कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये देखिए गन्ना भी अच्छा जमा है और मोथा बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गया। ये देखिए सारा पीला पड़ गया, ये देख लो, और कहीं कहीं तक